उत्तर प्रदेश चुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा है कि पार्टी जिस सीट से कहेगी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ताल ठोक दी है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग की है। तो बीजेपी के कुछ लोगों की इच्छा है कि योगी इस बार अयोध्या से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन गोरखपुर से योगी का सबसे पुराना कनेक्शन है। गोरखपुर पीठ के वे महंत भी हैं और गोरखपुर से वे लगातार 5 बार सांसद भी रहे हैं। गोरखपुर की पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और विधायक भी यही चाहते हैं कि योगी वहीं से चुनाव लड़ें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की शहर उत्तरी सीट से ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। शहर उत्तरी को यूपी में सबसे ज्यादा शिक्षित और बुद्धिजीवी वोटर वाली सीट कहा जाता है। ऐसे में केशव मौर्य यहां से जीत हासिल कर कई संदेश देने की जुगत में है। वह ब्राह्मणों के साथ ही दूसरी अगड़ी जातियों के दबदबे वाली इस सीट से विधायक बनकर खुद पर लगे बैकवर्ड लीडर के ठप्पे को भी हटाना चाहते हैं। केशव मौर्य इस सीट पर वोटर भी हैं। मुख्यमंत्री जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। जाने वाले से क्या लेना देना। समाजवादी पार्टी ने तय किया है और समाजवादी पार्टी तय करेगी, और मैदान में चुनाव जब होगा तो चुनाव में होंगे मैदान में। ये क्या बात हुई, आप क्या कह रहे हो? संगठन का निर्णय हमारे यहाँ सर्वोपरि है, और संगठन निर्णय लेगा तो निश्चित रूप से योगी जी चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ता भाव से कहा है, ये देश और दुनिया के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश। बता दें कि साल 2007 से यूपी में जो भी सीएम बना है विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। साल 2007 और 12 में मायावती, 2012 और 17 में अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़े थे, और उसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ भी चुनाव नहीं लड़े थे। आखिर बार सीएम रहते हुए 2007 में मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे। मुलायम गुन्नौर और भरथना से चुनाव लड़े और जीते भी थे। बीजेपी हमेशा से अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाती है, और 2012 में भी बीजेपी उमा भारती और कलराज मिश्र जैसे दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाया था। बड़े नेता के चुनाव लड़ने के आसपास के जिलों की विधानसभा सीटों पर भी असर होता है। पीएम मोदी खुद 2014 और 19 में वाराणसी से चुनाव लड़े, पर बीजेपी को पूर्वांचल और बिहार में फायदा मिला। बता दें कि साल 2017 के चुनाव में बीजेपी पूरे यूपी में केवल 4 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती थी, जिनमें एक सीट मथुरा भी है, जहां से श्रीकांत शर्मा 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। जबकि 2002 से 17 तक लगातार 15 साल तक इस सीट पर कांग्रेस के प्रदीप माथुर विधायक रहे हैं। 2017 से पहले आखिरी बार इस सीट पर बीजेपी 1996 में जीती थी। मथुरा सीट पर वैश्य और ब्राह्मण बहुल आबादी है। करीब 70,000 ब्राह्मण, 65,000 वैश्य और 35,000 मुसलमान, ठाकुर 28,000 और करीब 25 से 30,000 जाट है। लेकिन बीते दिनों हुए जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, और बीजेपी को 33 में सिर्फ 8 सीटें ही मिली थी। इस जिले में 33 सीटें हैं, जिसमें बीएसपी को 13, रालोद को 8, सपा को 1 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी। ये पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो मथुरा की 5 विधानसभा सीटों में से 2002 में बीजेपी 1 सीट पर जीत पाई थी, जबकि 2007 और 2012 में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2022 में कैसे सपा रालोद को बीजेपी शिकस्त दे पाएगी, ये तो दिखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।